Hello, ma'am. Hi. How are you? I'm good. Sit. मैम आपका वेट आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है. Okay. प्लीज जरा खड़ी हो जाइए. Okay. मैम हमारे ट्रीटमेंट के बाद आपका फैट यहाँ से पूरा रिड्यूस हो जाएगा. इनफैक्ट आप मुझे देखिए, कितना वेट होगा मेरा? 55 kg, नहीं, 48 kg. और ये सब कुछ हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से है. बिलीव मी. बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ. ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर. और आप बिलीव नहीं करोगी, इस बिफोर एंड आफ्टर में सिर्फ 4 मंथ्स का डिफरेंस है. ये जो लड़की है, ये भी पहले हमारी क्लाइंट थी और अब ये हमारी एम्प्लॉय है. और हमने इन्हीं के नाम पे इस प्लान का नाम रखा है लैला डाइट प्लान. छोड़ इसे। पहले खाना खाओ। क्या हालत हो गई तेरी? इतनी ज्यादा पतली हो गई है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बेटी सारा दिन बाहर काम करती है और माँ उसे घर में ढंग से खाना भी नहीं खिला सकती। माँ, मैं आपको पतली लगती हूँ? ये देखो कितना फैट बचा हुआ है। मैं साइज 0 की भी नहीं हुई अभी तक। और आपको फिटनेस के बारे में क्या पता? आपका जमाना अलग था। इसे तो फैट कहती है? अरे बेटा, जमाना कोई भी हो, औरतों के लिए कभी नहीं बदलता. औरतों को बहुत सी जिम्मेदारियां उठानी होती हैं और वो सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए क्या चाहिए? अच्छी सेहत. और अच्छी सेहत के लिए क्या चाहिए? अच्छी खुराक, जो तू खाती नहीं है. अच्छा सुन, तू खाना खत्म कर, मैंने तेरे लिए एक स्पेशल चीज बनाई है, अभी लेके आती हूँ. हाँ, वेट. बैठ. मैंने तेरे फेवरेट गुलाब जामुन बनाए हैं. अब जल्दी से खा और बता कैसे बने. आकर आकर आकर. बहुत टेस्टी है। मैं खुद खा लूंगी। पक्का खाएगी ना? ये मम्मी भी ना इतना ओवर खिला देती है, ऐसे तो मैं कभी साइज 0 नहीं बन पाऊंगी। आजकल लड़कियों में एक नया चलन तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, पतले होने का, साइज 0 होने का। हालांकि ज्यादातर लड़कियां ये समझती हैं कि सेहतमंद होना ज्यादा जरूरी है, पतला होना नहीं। लेकिन जिन लड़कियों के सर पर ये साइज 0 का जुनून सवार हो जाता है, वो नहीं समझती हैं कि ये उनके लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब लैला का ये जुनून उसे कहां ले जाता है, आइए देखते हैं। तो आप लेना चाहोगे ये प्लान? मैं कुछ दिन के बाद आती हूँ. ओके, नो प्रॉब्लम. बट मैम आप प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, हम आपके कुछ फोटोज क्लिक करवा लें. फोटोज क्यों? अगर हम आपके फोटोज लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप आज कैसी दिखती हैं और आप बाद में कैसी दिखेंगी. ओके, ठीक है. मीट हिम, ही इज आशुतोष. एंड मैम के कुछ फोटोज क्लिक कर लो. हेलो, आइए मैडम. कब आपका वेट चेक कर लेते हैं. थैंक यू. आइए मैम. दीदी कनेक्ट कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए. ये देखिए मैम, ये आपकी डबल चिन, फैट डिपॉजिट्स, अंडर आई सर्कल्स, वाटर रिटेंशन. बट यू डोंट वरी, हमारे ट्रीटमेंट के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब आप आशुतोष को ही देखिए. ये जब मेरे पास आए थे तब इनका वेट था 115 kgs. 115 kgs? हाँ. वाओ, वेरी नाइस. मुझे भी लैला की तरह साइज 0 बनना है, लेकिन मैं ट्रैवलिंग के लिए बाहर जा रही हूँ. फिर मैं आने के बाद सोच के बताती हूँ. देखिए मैडम, वैसे लड़कियां तो साइज 0 में ही अच्छी दिखती हैं. आपने इन्हें कौन सा डाइट प्लान सजेस्ट किया है? एक्चुअली मैंने इन्हें लैला डाइट प्लान ही सजेस्ट किया था. परफेक्ट. डिस्काउंट वगैरह? देखिए मैडम, आपको पूरा डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि जो क्लाइंट साइज 0 बनना चाहते हैं ना, हम उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं. ये देखिए, ये है लैला डाइट प्रोडक्ट्स. मैं इन्हें हमेशा अपने साथ रखता हूँ.
आप जरा मैडम को इसके डोसेज इंस्ट्रक्शंस जो पूरा मैनुअल है उसका प्रिंट आउट दीजिए प्लीज। और मैडम ये आपके लिए, आप इसे देखते रहिए, आपको पूरा इंस्पिरेशन मिलेगा। ये लीजिए आपके लिए इंस्ट्रक्शंस। और हाँ, बाय द वे, सिर्फ आप जैसे स्पेशल कस्टमर के लिए ये पूरा पैकेज आपको सिर्फ 50,000 में दे रहे हैं, जस्ट फॉर यू। हाँ ओके, मैं इस प्लान में इंटरेस्टेड हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। दीदी, अब लगता है वक्त आ गया है कि हम अपने परफेक्ट साइज 0 प्लान को आगे बढ़ाएं। बट लैला मानेगी क्या? मानेगी तो नहीं, लेकिन हम उसे अपने तरीके से मनवा लेंगे। आपका डर और मेरा प्यार। आप खुद ही सोचो ना, सारा काम हम करते हैं और सारा पैसा ले जाता है वो संजय सेठ। ये उपचुनाव ये मैं पहन के इस पेट को छुपा के, और बदले में क्या मिलता है? कुछ पैसे नहीं, अब कुछ बड़ा हाथ मारना पड़ेगा जिसमें सारे पैसे अपने। हमें लैला को इस प्लान में फंसाना होगा। वो परफेक्ट साइज 0 है। प्लान तो ठीक है, पर इसमें खतरा भी है। अरे दीदी, खतरा किसमें नहीं है? ये जो हम बकवास बेच रहे हैं इसमें भी तो खतरा ही है। कल को मान लो कोई क्लाइंट ये दवाइयां खा के निकल दिया ना, तो हो गया फिर। मैं आती हूँ, जरा संजय लाला को ये पैसे दे दूँ। दीदी, ये पैसे देना जरूरी है क्या? भाई, फिलहाल तो ये पैसे देना बहुत जरूरी है। लैला, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? माँ बस कुछ नहीं, हल्का सा पेट दर्द है, ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप बस मुझे अकेला छोड़ दो। लैला, मेरी बात मान बेटा, एक तो दिन के लिए छुट्टी ले ले तेरे काम से। क्या हालत बना ली तूने अपनी। माँ मैं काम नहीं करती, मैं जिम जाती हूँ, आई वर्क आउट। जिम की वजह से तेरी बॉडी की ये हालत हो गई है। मैं ऐसी हूँ अपनी चॉइस से, जिम की वजह से नहीं। आओ आओ। मैंने देखा अभी एक कस्टमर अंदर गई थी। हाँ, मुझे जल्दी से कोई अच्छी खुशखबरी सुनाओ। सेठ जी, हमने आपको कभी निराश किया है क्या? हाँ, सो तो है। हाँ, तुम दोनों मेरे बेस्ट वर्कर्स हो, ऐसे ही लगन से काम करते रहो। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ देख लूंगा मैं। हाँ। चल भाई, अपने प्लान को हकीकत बनाते हैं। हेलो हेलो लैला जी, तुम तो वहां घर बैठे मजे कर रही हो और यहाँ तुम्हारे इंतजार में मेरा हाल बेहाल हो रहा है। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोचती थी पूरा दिन। अच्छा ये बताओ, किसी ने पहला डाइट प्लान लिया क्या? हाँ, आज एक क्लाइंट आई थी, मैंने उसे तुम्हारी फोटो दिखाई, तुम्हें देख के पूरी फिदा हो गई, कहने लगी कि मुझे ऐसा ही बनना है। बस फिर क्या, मैंने उसे तुम्हारा वाला डाइट प्लान भेज दिया। अच्छा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी फर्स्ट डाइट प्लान सेल को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? कॉफी शॉप में मिलते हैं, वैसे भी तुम्हें देखा नहीं ना कल से, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही। ओके, मैं 30 मिनट में आती हूँ। ओके हेलो दीदी, जा रहा हूँ मैं,
मिस लैला से मिलने। जरूर जाओ, पर इसके बिना मत जाना। यही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और भूलना मत, दीवानी है वो तुम्हारी। उससे वही सब कुछ बोलना जो वो सुनना चाहती है। अरे दीदी, हड्डियों का ढांचा है। वो तो है, पर मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। अरे बस उसकी खूब तारीफ करो, शीशे में उतार लो उसे, फिर देखो लैला अपने मजनू के लिए क्या क्या कर सकती है। रुको एक मिनट। ये देखो, ये है हंगर सप्रेसिंग पिल्स। 800 की बिकती है बॉटल। तुम उसे गिफ्ट कर दो, खुश हो जाएगी वो। और फिर देखना, जब इस पिल्स को खा खा के वो पतली हो जाएगी, तब हमारा कितना फायदा होगा। That's your coffee. थैंक यू। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि लड़कियों को तारीफ हजम नहीं होती। लेकिन सीरियसली, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वैसे बिंदिया दीदी को पता नहीं है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, वो खामखा नाराज हो जाएंगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। अब इसमें मेरी गलती तो नहीं ना कि तुम इतनी खूबसूरत हो। यू नो व्हाट, यू आर अ परफेक्ट साइज 0। कुछ भी, अब बस तुम मुझे खुश कहने के लिए कर रहे हो। यू नो ना, मुझे अभी भी बहुत वेट लूज करना है। वाओ, तो मतलब उसके बाद तो तुम एकदम उन सुपर मॉडल्स की तरह लगोगी। एक काम करो, ये लो, ये है कुछ टैबलेट्स, ये तुम्हें अपना वेट लूज करने में और ज्यादा हेल्प करेंगी। हाँ, लेकिन ये तो महंगी है। अरे, विंध्या मैम को पता चल गया तो? अरे बाबा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। अरे बाय द वे, अब तुम बता रहे थे ना आज कि वो एक कस्टमर ने मेरा प्लान लिया। किसको बेचा तुमने? हाँ, मैं उसकी फोटो लाया हूं। 1 मिनट, ये देखो। अब छोड़ो ये सब यार, कॉफी पीते हैं। Cheers to your size 0। अच्छा दिखना जरूरी है, हमें अपने शरीर का ख्याल भी रखना चाहिए। बस एक दिक्कत है, हम किसी की भी बात मान लेते हैं। कोई भी नया ट्रेंड, नया शौक देखते हैं, फौरन शुरू हो जाते हैं। हमें बिना सोचे समझे अपने शरीर को प्रयोगशाला नहीं बना देना चाहिए। हम अच्छे दिखेंगे तो और ज्यादा प्यार मिलेगा और अटेंशन मिलेगी। इस सोच के चक्कर में हम रोज आने वाले नए नए नुस्खे अपनाने लगते हैं और पुराने और बुनियादी नियमों को भूल जाते हैं। ये जितने भी नए तरीके हैं, ये क्रैश डाइट्स, ये दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स वगैरह, इनके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, हमारे शरीर पर कितना दुष्प्रभाव हो सकता है, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आखिर अपने स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों करते हैं लोग? ये लड़की ना जाने ये सब क्यों कर रही है, और आशुतोष और बिंदिया का इसको लेकर क्या प्लान है, ये तो कौन जाने। लैला, इतनी देर कहाँ थी? अच्छा चलो बैठ के खाना खाओ। मैं ना ऑलरेडी बाहर से खा के आ चुकी हूँ। ओके बाय। लैला सुनो तो सही। हाय लैला। हाय विंध्या। अच्छी दिख रही हो तुम, बैठो। एक्चुअली पता है तुम्हें, मैंने तुम्हारा डाइट प्लान कई क्लाइंट्स को दिया है। आशुतोष ने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाई। हाँ विंध्या मैम, डोंट वरी, आपके क्लाइंट्स ना बहुत खुश होंगे। आई होप सो। पर पता नहीं आशुतोष को तुम्हारे प्लान पे इतना भरोसा कैसे है।
आशु, लैला, यकीन नहीं होता कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। भाई काम करते हैं, हम फोटोग्राफी रूम में चलते हैं, तुम्हारी कुछ लेटेस्ट पिक्स क्लिक करनी है। बैनर्स बनवाने हैं, होर्डिंग्स बनवाने हैं, नए क्लाइंट्स तुम्हें देखेंगे, आई एम श्योर तुम्हें देख के वो बहुत इंस्पायर होंगे, राइट? हेलो आंटी, वेलकम टू स्लिमिंग सेंटर। मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, बैठिए। वैसे भी अच्छा दिखने और पतला होने की कोई उम्र नहीं होती। आपकी एज ग्रुप के काफी लोग हमारे पास आ चुके हैं और हमने सभी की हेल्प की है। मैं बताती हूँ आपको, ये सब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना, इतनी अच्छी तरह से वेट लॉस होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिला है। बाय द वे, आपकी एज कितनी होगी? गेस कीजिए। 45। अच्छा एक बात बताइए, आपकी जो ये मेडिसिन हैं, इनका इंटरनल बॉडी पे भी कुछ इफेक्ट होता होगा? नहीं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी बायोलॉजिकल एज 50 होगी, है ना? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, मैं आपका ये ब्रोशर पढ़ लेती हूँ एंड आई विल गो थ्रू दिस ब्रोशर एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू आंटी। आंटी, क्या हुआ था इस औरत को? ऐसे क्यों बोल रही थी मुझे? रिलैक्स दीदी, क्यों इतना सीरियसली ले रही हो? चल। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और ये सब क्या है? कौन सी दवाइयां ले रही हो? कौन सा तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है? मैं ये नहीं खाती, मेरी एक फ्रेंड ने दी थी और तब से वैसे ही पड़ी। अब मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। दीदी, तुम इस शातिर लड़की के चक्कर में फंस गए और हम पर कितनी बड़ी आफत आई है। दीदी मैं आपको बताने ही वाला था कि मैं लैला से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जब ये जेल चली जाएगी उसके बाद? इसका प्लान मैंने कई क्लाइंट्स को भेजा था, जिसमें से एक क्लाइंट के इश्यूज हो गए। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, कल रात को उसे हार्ट अटैक आ गया और अब मुझे लाला ने भी बुलाया है। मैं जाकर देखकर आती हूँ कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन तुम दोनों तब तक यहीं रहोगे। दीदी देखो, दीदी इस वक्त गुस्से में है ना, इसलिए वो, तुम डरो मत, मैं मना लूंगा दीदी को, ओके? एक काम करो, तुम इस वक्त अपने घर जाओ, मैं तुम्हें फोन करके बताता हूँ कि क्या हुआ। बाय बाय। क्या बात है। एक बात बोलूं भाई, हम लोग बहुत गलत लाइन में आ गए हैं। कायदे से तो हम लोगों को एक्टर्स होना चाहिए, है ना? आशुतोष, सब ठीक तो है ना? अच्छा, तुम जब आ रही थी तब किसी ने तुम्हें फॉलो तो नहीं किया? नहीं। कि तुम्हें किसी क्लाइंट का कॉल या स्लिमिंग सेंटर से फोन आया था? नहीं, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? यार बहुत बड़ा बवाल हो गया। क्लाइंट जिसे हार्ट अटैक आया था वो हॉस्पिटल में ही मर गई। यू नो व्हाट, डॉक्टर्स भी उसकी मौत की वजह वो डाइट प्लान बता रहे हैं। तुम्हारे पास कोई रहने की जगह, छुपने की जगह या पैसे वगैरह है? नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कैसे होगा? अच्छा देखो, तुम टेंशन मत लो। वैसे वो बिंदिया दीदी भी बात कर रही है वो संजय सेठ से, श्योर कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। तुम्हें पता है वो क्लाइंट के फैमिली वाले कंपनसेशन के लिए 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने कुछ किया भी नहीं।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं तो तुम्हारे लिए जेल भी चला जाऊं, लेकिन कमबख्त उस डाइट प्लान का नाम भी तो लैला डाइट प्लान है। ऐसे तुम्हारे डैड 50 लाख अरेंज नहीं कर पाएंगे क्या? तुम टेंशन मत लो, हाँ? मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। तुम पे आज भी नहीं आने दूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। ओके? डरो मत। अब और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लैला, तुम्हें 2 दिन के अंदर पैसे अरेंज करना है। चोरी करो, भीख मांगो, कुछ भी करो, जैसे भी करना है, बस पैसे अरेंज करो। प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, प्लीज। अब मैं क्या कर सकती हूँ? संजय और क्लाइंट की फैमिली मेरे पीछे पड़ गए हैं, नहीं तो हम में से किसी को जेल जाना पड़ेगा। विद्या मैम, मैं संजय जी या क्लाइंट की फैमिली से बात कर सकती हूँ क्या? तुम तो पक्का जेल जाओगी, बट प्लीज मुझे और मेरे भाई को इस प्रॉब्लम में मत घसीटो। कितनी मुश्किल से मैंने सिचुएशन को हैंडल किया है। मैंने क्लाइंट की फैमिली को झूठ बोला है कि तुम यहाँ नहीं हो। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। वो लोग तो पुलिस को बुलाएंगे ही, और फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। सोच लो लैला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे जाके पुलिस को सरेंडर करना होगा, मुझे जेल हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। लैला, 50 लाख कमाने का हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है संजय सेठ की ज्वेलरी शॉप लूटना। संजय सेठ के पास इतना पैसा है कि उसके दाएं हाथ को नहीं पता कि उसका बाएं हाथ कितना कमा रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमारी लाइफ जरूर बच जाएगी। लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? उसकी टेंशन तुम मत लो, मेरे पास एक प्लान है। इस गैप को देख रही हो? यही मेरा प्लान। हमारे स्लिमिंग सेंटर की शटर और संजय सेठ की शटर का एक ही प्रॉब्लम है, ये गैप। ये लॉक होने के बाद भी इसमें थोड़ा सा गैप बचता है, और अगर जो इसे और खींचो तो ये गैप थोड़ा और बढ़ता है, और अगर कोई बहुत पतला इंसान हो तो इस गैप में आसान से गुजर सकता है। हमारा साइज 0 प्लान ही हमारी प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर था ना, अब यही हमारा हथियार बनेगा। आप घुसो इसमें से। सुनो, लेकिन तुमने ये प्लान कब बनाया? और तुम्हें कैसे पता कि मैं इस गैप में घुस जाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई मास्टरमाइंड है क्या? हाँ, कोई क्रिमिनल हूं मैं? अरे यहाँ मैं अलग अलग तरकीबें सोच रहा हूँ कि जहाँ मेरी जान को जेल ना जाना पड़े, और तुम के बच्चे सवाल जवाब पूछ रही। देखो, अगर तुम्हें कोई डाउट हो ना, ये तुमसे ना होने वाला, तो मुझे बता दो, ओके? मैं तुम्हारे लिए जेल चला जाऊंगा। आशु, मैं कोशिश करूंगी। Are you sure? आ जाओ। नहीं हो रहा है बस। देखिए, कोशिश तो करो। आओ। आशु, नहीं हो रहा है मुझसे। तुम्हें और पतला होना पड़ेगा। लगता है कि हमारे प्यार की खातिर मुझे जेल जाना ही होगा। नहीं, मैं और पतली हो जाऊंगी। हाँ, पक्का। ये तुमसे ना होने वाला, तो मुझे बता दो, ओके? मैं तुम्हारे लिए जेल चला जाऊंगा। तुम्हें और पतला होना पड़ेगा। लगता है कि हमारे प्यार की खातिर मुझे जेल जाना ही होगा।
डरो मत। हाँ, तुम्हें सीधे अंदर जाना है। हाँ, अंदर जाते ही लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे एक ड्रॉवर होगा, वो ड्रॉवर में सारा माल रखा हुआ है। हाँ, ये लो, ये जाओ। तुम्हें ये सब कैसे पता? अरे ये सब जानने का वक्त नहीं है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके, जल्दी जाओ। प्यार की भावना सबसे पवित्र, सबसे सुंदर होती है, लेकिन कभी कभी लोग प्यार में इतना डूब जाते हैं कि फिर वो सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि अगर कोई वाकई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो हमेशा आपको गलत काम करने से रोकेगा, और अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो वो आपकी मदद करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। सच्चे प्यार और मतलबी प्यार में यही सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन लैला इस फर्क को नहीं समझ पाई और इसीलिए अपराध के दलदल में धंसती चली गई। एक भी ताला नहीं टूटा, फिर इतने सारे गहने गायब कैसे हो गए? ना दीवारों पर कोई निशान, ना छत पर कोई सुराग। कहां गए गहने? मैं पूछता हूं, कहां गए गहने? घर जाने से पहले रोज की तरह पूरे स्टाफ की चेकिंग हुई थी सेठ जी। ऐसा लगता है किसी ने रात को ही चोरी की है। अरे तो चोर आया कहां से? सेठ जी, मैंने तो पहले ही बोला आपको कैमरा लगवा लो। कैमरा लगवा लो? See how beautiful. अब हमें हमारी तीसरी आंख मिल गई है। अब सब सही है। बस 2-3 बार और अंदर जाएगी ना तो पूरी दुकान साफ हो जाएगी, और उसके बाद हम सारा माल समेट के यहाँ से हवा हो जाएंगे। मैम आपसे कोई मिलना है। अच्छा अच्छा, बुलाओ जी। अरे यार, ये यहाँ कहाँ से आ गई? अगर लैला आ गई तो? हाय। हाय। हेलो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बैठिए। तो मैम, कैसा चल रहा है आपका डाइट प्लान? डाइट प्लान बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आकर लैला से मिल भी लेती हूँ और अपना फुल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देती हूँ। बट मैम, लैला तो अब हमारे यहाँ जॉब नहीं करती, पर मैं आपके लिए ऐसा कर सकती हूँ कि मैं आशुतोष को आपके घर भेज दूंगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। श्योर। ओके, बाय। बाय बाय। थैंक यू। वेलकम। टेक केयर। अरे लैला, आपसे इंस्पिरेशन लेके मैंने इस लिविंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। अच्छा ठीक है, मैं आपसे फिर बाद में कभी मिलूंगी। ठीक है, बाय। क्लाइंट जिसे हार्ट अटैक आया था वो हॉस्पिटल में ही मर गई। तुम लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? यहाँ पर मुझे लगा कि मेरी वजह से एक बेचारी लड़की की डेथ हो गई। मैं पुलिस को और संजय सेठ को सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो जाओ, बता दो जाकर सब कुछ, और जाकर पुलिस को बता दो कि चोरी तुमने की है। इनफैक्ट पूरा क्राइम तुमने किया है, और हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तुम्हारे खिलाफ सबूत। जाओ, बता दो जाकर सब कुछ, और जाकर पुलिस को बता दो कि चोरी तुमने की है।
और हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तुम्हारे खिलाफ सबूत। पर तुझे क्या लगा मैं तुम्हारे इस साइज 0 पे फिदा हूं? हाँ? अरे तू उस गैप से घुस सके ना, इसलिए तुझे साइज 0 बनवाया गया है, समझी? देखो लैला, तुम हमारे प्लान में शामिल हो जाओ और सोचो, इस मजनू के साथ साथ पैसों से ऐश भी फ्री। सोचो, बम्पर ऑफर है ये तुम्हारे लिए। परेशान क्यों बेटा? अच्छा अंदर खाना लगा है, खाना खा ले। क्या हुआ बेटा? बैठिए। बता क्या बात है? सब ठीक तो है? हाँ पापा, सब ठीक है। बस थोड़ा थक गई हूँ तो आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, खाना लगा हुआ है, ले खाना खा। ये ले, अच्छी तरह जी भर के खा। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद तूने खाना मांगा है मुझसे। लैला बेटा आराम से खा, गले में फंस जाएगा। मुझे और खिलाओ, मुझे पहले जैसा होना। हाँ खा बेटा खा, रोना बंद कर। अरे ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं, समझी क्या? चुपचाप अंदर जा और सारा माल लेकर आ। छोटी सी चोट में रोती रहती है, चल चुपचाप। लैला बेटा, हम दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि तू अब मुझसे बातें छुपाने लगी है। लैला, ये सब क्या है? ये इतनी सारी चोट कैसे लगी तुझे? बता बेटा। लैला, मुझे सच सच बता क्या बात है। देख, कुछ भी मत छुपाना मुझसे। बोल। बाबू, आशुतोष, इन भाई बहन को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन उनके पास मेरे खिलाफ सबूत है। तो चिंता मत कर, उनको हम उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। मैं हूं ना, और पहले रोना बंद कर। हाँ बेटा, ये देखो वो लड़की को कैसे घुस रही है, देखो। आशुतोष इधर आओ। ये लड़की को देखो, ये हमारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। ये फुटेज लेके मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मैं उनको सब बताऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी छोटी सी जगह में ये लड़की घुसी कैसे? सेठ जी, मुझे लग रहा है कि वो सर्कस में जो जिमनास्ट लोग काम करते हैं ना,
ये लड़की वहां का काम करती होगी। हाँ, आप ना पुलिस वाले से यही कहिएगा। कमाल है। चलो सेठ जी, मुझे जरा एक काम है, मैं वो काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है, इधर आओ तुम, ध्यान से देखो लड़की को। आशु, क्या हुआ? दीदी, वो संजय लाला ने अपनी दुकान में कैमरा लगवा दिए। तुम तो नहीं आ गए ना कैमरा में? नहीं, हम नहीं है, लेकिन वो लैला आ गई कैमरा में। दीदी, मुझे लगता है कि अब ना हमें हमारा सारा सामान समेट के चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक काम करते हैं, यहाँ से गहने हटाकर कहीं और रख देते हैं। आशु, जेवर कहाँ गए यहाँ से? कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी। आंटी, आप प्लीज थोड़ी देर के बाद आ जाइए, मैं जरा बिजी हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम दोनों ने क्या किया है। तुम दोनों के लिए बेटर यही होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल करो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, ताकि मेरी बेटी तुम दोनों के चंगुल से निकल पाए। लैला मेरी बेटी है। अरे आंटी, अब ये सब नाटक मत करो। नीचे दुकान के कैमरे में ना तुम्हारी बेटी और उसका क्राइम दोनों को उस संजय सेठ ने और पुलिस वालों ने देख लिया होगा अब तक। आंटी, आप एक काम कीजिए, आप ना अपनी बेटी को यहाँ से कहीं दूर ले जाइए और बच जाएगी। अब आप जा सकती हैं यहाँ से, जाइए मैम। अच्छा हुआ सर आ गए। मैं सर आपको ही बुलाने वाली थी अभी। आपको पता है सर, जिस लड़की ने चोरी की है ये उसकी माँ है, और ये हम दोनों को ब्लेम कर रही है कि हमने चोरी की है। अगर आप उस लड़की को देखेंगे ना तो आप फौरन समझ जाएंगे कि उसी ने चोरी की है। सर आप मानोगे नहीं, उस लड़की पे ना पागलपन सवार था, साइज 0 होने का। सर, हमने उसे कितना समझाया कि वो इतनी पतली हो गई है, बीमार लग रही है, लेकिन नहीं सर, उसके दिमाग में कोई बात घुस ही नहीं रही थी। और सर, हमारे समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा कर क्यों रही है। अब जाके समझ में आ रहा है सर, ये सब था। सर, मैं एक बात कहूँ आपसे, आप इनको साथ में लेकर जाइए, वो अपने आप आ जाएगी फिर। मेरी बेटी तो मेरी आवाज सुनते ही आ जाएगी। लैला, बाहर आओ बेटा। सर देखा आपने कैसे चोरों की तरह ये बाहर निकल कर आई है। बस अब आप समझ गए होंगे ना कि चोरी इसी ने की है। अगर मैं चोर नहीं तो चोरी का सारा सामान यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ले लीजिए सब। इनकी सारी असलियत आपको इस फुटेज में दिख जाएगी। क्यों? अब बोलती क्यों बंद हो गई? ये सारा सामान तुमने यहाँ छुपाया होगा, हम दोनों भाई बहन को फंसाने के लिए। सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप एक बार वो फुटेज निकलवा के देख लीजिए। तुम जैसे घटिया लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, जो इंसान प्यार के लिए इतना सैक्रिफाइस कर सकता है, उसे कमजोर और मजबूर समझना तुम लोगों की बेवकूफी है। भगवान का शुक्र है कि मेरी माँ के वजह से मैं तुम लोगों के चंगुल से बाहर निकल आई। इंस्पेक्टर साहब,
जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी गलत इंसान के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन हमें जैसे ही इस बात का एहसास हो कि हम जिसके साथ हैं वो इंसान सही नहीं है, तो समझदारी दिखाते हुए समय रहते उस रिश्ते से अलग हो जाना चाहिए। प्यार के नाम पर बहकावे में आकर कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम सिर्फ अपनी और अपने परिवार की परेशानियां बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। यहां मैं खासकर छोटे बड़े सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी काम आपको अपने माता पिता से छिपा कर करना पड़े तो ज्यादातर मामलों में वो सही नहीं है, क्योंकि सही काम को तो छिपाने की जरूरत होती ही नहीं है। माँ बाप हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं और बच्चों की सुरक्षा ही उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है। इसलिए आप सबसे विनती है कि कोई भी बात माँ बाप से न छिपाएं और जो भी समस्या है वो बेझिझक माता पिता को बताएं। तभी हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए। तो सावधान